हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आ चुके हैं और स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये क्वेश्चन करा दीजिए जो भारत और अमेरिका के शीत युद्ध के पश्चात कैसे संबंध थे। इसकी एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना दी है, शीत युद्ध के काल में भारत और अमेरिका के कैसे संबंध थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिए। आज की इस नई वीडियो में हम ये बात करेंगे कि भाई शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार के रहे हैं, किस प्रकार के नहीं रहे। तो चलेगा, ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि भाई इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको लिखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इसी प्रकार से जब हम कोल्ड वॉर की बात करें तो यहाँ पर कोल्ड वॉर से ही हमें इसकी क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन को उठाना होगा। तो शीत युद्ध की समाप्ति का अंत हमें कब दिखता है, जब मिखाइल गोर्बाचेव, जिसे गोर्बाचेव भी बोलते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव जब सत्ता में आए 1980 के दशक में, तभी से ही हमें दिखता है कि सोवियत संघ जो है उसके कोल्ड वॉर में कमी आने लगी थी। यानी सोवियत संघ जो है वो अमेरिका के प्रति अपनी अग्रेसिव नीतियां नहीं दिखा रहा था। और आगे चल के हमें क्या दिखता है, 1991 में सोवियत संघ पूरी तरीके से बिखर भी जाता है। सोवियत व्यवस्था प्रणाली खत्म हो जाती है। रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीन देश ऐसे रहते हैं जो सोवियत संघ से अलग होने की अपनी घोषणा कर देते हैं। शीत युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब ये बात एक क्वेश्चन का मुद्दा है कि शीत युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो गया, परंतु जब हम देखते हैं सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ तो शीत युद्ध का अंत हो गया, ये बात कही जाती है। लेकिन अब उसके बाद में भारत और जो अमेरिका है उसके रिलेशन पर क्या संबंध पड़ा, ये हमारे क्वेश्चन में हमें लिखना है। तो यहाँ पर ये जो शीत युद्ध है पूरी तरीके से समाप्त हो गया और भारत और अमेरिका के संबंध सुधर गए, परंतु सोवियत संघ के बिखराव के बाद में भारत को बहुत सारी समस्याएं होने लगी। जैसे अमेरिका अपनी मनमानी करने लगा था पूरी दुनिया में, और अब अमेरिका की मनमानी को भारत को स्वीकार भी करना पड़ रहा था। दूसरी बात, पाकिस्तान से संबंध कई, अब भाई पाकिस्तान के संबंध में आप सबको पता है, आपने फर्स्ट वीडियो देखी या इससे पहले भी मेरी कोई वीडियो देखी है तो आपको मैंने बता रखा है कि भाई शीत युद्ध के काल में जब भी हमारा अगर वॉर होता था तो सीटू और सेंटो के तहत 1965 से हम देखते हैं, 1965 से ही देखते हैं कि सीटू और सेंटो में पाकिस्तान मेंबर था, और उसके कारण जो अमेरिका था वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। अब भाई सोवियत संघ बिखर गया तो भारत की मदद कहाँ से मिल पाएगी, भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भारत के सामने आ चुका था। जब भारत विश्व में एकमात्र शक्ति के रूप में उभरा तो उस समय साफ लगने लगा कि अब विश्व का प्रमुख स्थान अगर हम देखें तो वो अमेरिका के हाथ में चला जाएगा, और भारत को भी क्या करना होगा, दक्षिण एशिया पर अपनी अगर पकड़ मजबूत करनी है तो भाई भारत को भी क्या करना होगा, अमेरिका के साथ अपने अब जो संबंध है उसको सुधारने पड़ेंगे। आप सबको मैं यहाँ बता दूं, इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रोबिन राफेल, उन्होंने उन्होंने राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे उस समय, उन्होंने अमेरिका के एक जो दक्षिण एशिया के सचिव बनाए थे जिनका नाम था रोबिन राफेल। इन्होंने कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करा, और इन्होंने जब सपोर्ट करा तो भाई भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो तो पहले से ही खराब थे, अमेरिका के साथ भी खराब हो गए, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर अब इस जगह रोबिन राफेल जी ने पाकिस्तान का साथ दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अमेरिका ने एक अलग से ही, आपका नाम है, आप इसको ध्यान से समझेंगे, ओमनिबस ट्रेड एक्ट, ओमनिबस ट्रेड एक्ट, ये याद रखना है आपको। इसके धारा 301 के अंतर्गत भारत में जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उसकी निगरानी रखने लगा था भारत। अभी ये भारत के साथ ऐसी भेदभाव नीति होने लगी थी, इसलिए भारत और अमेरिका के संबंध हम स्टार्टिंग में देखते हैं खराब हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि भाई भारत के और अमेरिका के परिवर्तन जो है संबंध में आने लगते हैं। कैसे, जब सोवियत संघ बिखर गया तो अब यहाँ पर आप सबको पता है कि भाई अमेरिका ही था एकमात्र जहाँ से अब अमेरिका को और भारत को, दोनों को एक दूसरे की अगर विकास में मदद करनी है तो संबंध भारत को अमेरिका से अच्छे करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एशिया सोसाइटी, एक एशिया सोसाइटी और दूसरा अमेरिका कार्नेगी एंडोमेंट, ये फॉर इंटरनेशनल पीस, इसके तहत भारत में ये बात हुई, इसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई इसके तहत कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में अब गहरे संबंध स्थापित होंगे। ये कब हुई थी, 1990s की बात है। इस समय कुछ बातें इसमें इंपॉर्टेंट रही, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई भारत और अमेरिका के संबंध को दो बातों ने प्रभावित किया। सबसे पहली बात, इस समय भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होने इसलिए शुरू हो गए क्योंकि भारत ने इस समय एलपीजी मॉडल को अपनाया था। एलपीजी मॉडल का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड जिसे ग्लोबलाइजेशन, इस मॉडल को अपनाया था। इससे भारत ने उदारीकरण की नीति अपना ली, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था, बाहरी निवेश की सीमा जो थी उसको बढ़ा दिया था। तो अमेरिका के साथ
भारत के संबंध जो है इस समय अच्छे होने लगे थे। दूसरी बात, अमेरिका हम ये देखते हैं शीत युद्ध के बाद जो अमेरिका है उसने विदेश नीति में ये कुछ परिवर्तन किए। जैसे उस समय राष्ट्रपति आगे थे बिल क्लिंटन, उनके साथ उनकी जो जितनी भी नीति थी, भारत को अगर अमेरिका से संबंध लेना था तो उनकी नीतियों को फॉलो करना ही पड़ता भारत को, और भारत ने ऐसा किया भी। भारत के अंदर हम देखते हैं भारत का जो वाणिज्य विभाग है उन्होंने लगभग ऐसे 10 उभरते हुए जगहों की पहचान करी इंटरनेशनल स्तर पर, उसमें से भारत का भी नाम आया। किसने पहचान करी? अमेरिका ने पहचान करी। ऐसे 10 जगहों की जहां पर भारत का भी नाम आता था, अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, यहाँ पर व्यापारिक निवेश किया जाए तो अमेरिका को लाभ हो सकता है। तो इसके बाद से भारत के अंदर अमेरिका का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा बढ़ने लगा। इसके बाद 1994 से हम यहाँ से इस टाइम से देखते हैं कि भाई जो हमारे इस समय के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था नरसिम्हा राव, इन्होंने अमेरिका वाशिंगटन डीसी में वहाँ पर जाकर यात्रा करी थी, और वहाँ पर ये जो पूरी की पूरी यात्रा रही वहाँ की उनकी, वहाँ पर जो रुके तो 4 दिनों तक उन्होंने बेसिकली अगर आप देखोगे तो व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हुई बातों को ही ऊपर रखा था। इसके बाद में नवंबर 1994 में अमेरिका के जो उप वाणिज्य मंत्री हैं जिनका नाम था जेफरी गार्टर, वो भारत आए थे, और भारत वो आए इसके बाद में फिर अगले ही जनवरी का मतलब जब ये हमारा 26 जनवरी मनाया जाता है, तीसरे वीक में लगभग उस समय जो अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हैं वो आए थे जिनका नाम था रोनाल्ड ब्राउन। उन्होंने इस समय प्रणब मुखर्जी थे वो हमारे वाणिज्य मंत्री थे, उनके साथ में कई समझौते किए थे। इसी समय ब्राउन के साथ में 25 अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपति के जो बड़े बड़े मुख्य अधिकारी थे वो आए थे। उन्होंने भारत में 11 व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए थे। साथ ही साथ रक्षा सहयोग के बारे में भी बात कर लेते हैं। रक्षा सहयोग में भी भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है वो अच्छे हो रहे हैं। जैसे जैसे हम देख रहे हैं अब सोवियत संघ के साथ साथ भारत क्या कर रहा है, अपने कई हथियार उपकरण किससे? अमेरिका से भी खरीद रहा है। इससे भी हमें हमारे संबंध सुधर रहे हैं। कैसे? 1995 में अमेरिका का जो रक्षा मंत्री है उनका नाम था विलियम पेरी। उन्होंने क्या कहा, भारत आए और उन्होंने भारत के जो रक्षा मंत्री है उनके साथ में क्या किया था? सहयोग पर हस्ताक्षर किया था। 1990 के दशक में ही आप देखेंगे एक संशोधन था जिसे बोलते हैं प्लेसलर संशोधन, अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के तहत जो पाकिस्तान पर हम देखेंगे हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन ये प्रतिबंध ज़्यादा समय तक रहा नहीं। ब्राउन आने के बाद, ब्राउन के जैसे ये रक्षा मंत्री जैसे बने ये ब्राउन जी, तो इन्होंने इस संशोधन को इम्पोज कर दिया, थोड़ा सा हटा दिया। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भाई अफगान से जैसे ही सोवियत संघ की सेना वापस हुई, ठीक इसी प्रकार से क्या है कि भाई आतंकवाद के मामले में भी पाकिस्तान पर जो है अमेरिका भारत से ज़्यादा भरोसा करने लगा, तो इससे भारत के थोड़े बहुत संबंध जो है वो बिगड़ने लगे। इसके बाद में आ जाता है पोखरण सेकंड क्या था कि भाई शीत युद्ध के बाद में आप देखेंगे 1998 में लगभग चाइना ने और साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपने क्या करे, परमाणु परीक्षण कर लिए। तो उस समय भारत के लिए भी ज़रूरी था, और परमाणु मसले को लेकर भारत के शीत युद्ध काल से ही अमेरिका के साथ संबंध खराब रहे। एक तो कश्मीर मसला, दूसरा पारराष्ट्रीय आतंकवाद के कारण भारत चाहता था कि भाई पाकिस्तान को अमेरिका क्या कर दे, आतंकवादी देश घोषित कर दे। और इसके लिए भाई भारत सरकार की जो खुफिया एजेंसी है उसने पुख्ता सबूत भी पेश किए, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका के कई बार सांसद जो हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर जो भारत की आर्मी है वो मानव अधिकारों का हनन करती है। साथ ही साथ क्लिंटन सरकार के टाइम पे भी हमने देखा कि भाई भारत को परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया। वहीं जो पाकिस्तान है और साथ ही साथ जो चाइना है उस पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो भाई पाकिस्तान पर 1980 में भारत के खुफिया विभाग ने ये बात भी कही थी कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है। इस बात को जानते हुए भी अमेरिका ने उसे आर्थिक मदद देना बंद नहीं करी। भारत ने मना किया था कि आप उसे आर्थिक मदद मत दीजिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही ब्राउन संशोधन हुआ, प्लेसलर संधि के साथ वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। ये इस पॉइंट को अगर आप ना भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि भाई अमेरिका के इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण, क्योंकि भारत पे तो प्रतिबंध लगा देता है लेकिन चाइना और पाकिस्तान का ऊपर प्रतिबंध लगाया नहीं जाता, तो भाई भारत ने भी यही किया। 1998 में भाई पाकिस्तान और चाइना का अनुसरण करते हुए भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, जिसे पोखरण सेकंड कहा जाता है। इस परीक्षण के बाद भारत पर अगर हम देखते हैं कि भाई अमेरिका ने कई सारे व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध का लगाने का घोषणा कर दिया, डायरेक्टली कह दिया। और साथ ही साथ आगे चल के 6 शताब्दी में हम देखते हैं कई सारे संबंध हमारे बदलते हैं। जैसे
सन 2000 में, सन 2000 कर लेना आप, ये पूरा सन 2000, ये 2020 नहीं आएगा, सन 2000 आएगा। सन 2000 में यहाँ पर क्या था कि भाई बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा करी थी, और इसमें क्या है कि भाई भारत में वो कितने दिन तक रुके थे, यहाँ पर 5 दिन तक रुके थे, 5 दिन तक रुके थे। लेकिन जब वो वापस लौट कर कहाँ जा रहे थे, जब वो वापस लौट कर पाकिस्तान जा रहे थे, तो वहाँ पर सिर्फ 4 घंटे रुके थे। तो इस यात्रा ने भी भारत और अमेरिका के संबंध को बहुत अच्छा चार चांद बताया कि भाई भारत अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे जो कारगिल जो युद्ध हुआ था 1998 में, यहाँ पर 1998 डाल देंगे आप कि 1998 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी भारत के ऊपर क्लिंटन जी ने ये कहा था कि भाई भारत ने बहुत अच्छा किया, परमाणु होते हुए भी भारत ने अपनी सीमा पार करके अपने आप को संभाले रखा और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद में अगर हम देखें 11 सितंबर को जब अमेरिका में 9/11 की घटना होती है, अमेरिका के 4 विमानों पर अरब के अलग अलग देशों से हमला होता है, तो अमेरिका के जो नॉर्थ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और साउथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उस पर 2 विमान टकरा दिए जाते हैं। एक अमेरिका का जो संसद है वहाँ से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया नामक खेत में गिरा, और दूसरा पेंटागन में टकराया गया। तो ये 4 विमान अगर टकरा दिए गए, तो इस समय भी भाई भारत ने अमेरिका के साथ में आतंकवाद के खिलाफ रहने के लिए डायरेक्टली कह दिया कि हम आपके साथ हैं बिना किसी शर्त के। लेकिन इस समय भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या किया, भाई आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को अग्रणीय देश बना दिया। इससे भारत और पाकिस्तान के संबंध तो खराब थे ही, साथ ही साथ अमेरिका के संबंध भी खराब हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अक्टूबर 2001 में भाई कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की विधानसभा है, और 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर क्या होता है, एक हमला होता है। इस हमले के बाद में हम ये देखते हैं आतंकवादी हमला होता है। इस आतंकवादी हमले में वैसे कोई नेता तो नहीं मरा, बट हम फिर भी देखते हैं इस हमले के अंदर भारत ने कड़ी आलोचना करी और अमेरिका ने भी कड़ी आलोचना करी आतंकवाद की, तो दोनों ने सहयोग की बात करी। साथ ही साथ इसके अंदर आप बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो डाल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि भाई जब बराक ओबामा जी हमारे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो वहाँ पर बराक ओबामा जी ने भारत की यात्रा करी थी। 26 जनवरी को वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। एक बार वो ताजमहल पूरा घूमने के लिए आए थे विद अपनी फैमिली के साथ में। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि भाई भारत और अमेरिका के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका जो है भारत के साथ जब भी अमेरिका भारत को इनवाइट करता है, तो जैसे हाउडी मोदी आपने सुना होगा, जब फुटबॉल स्टेडियम में वहाँ पर मोदी जी ने एक वहाँ के सभी भारतीयों को संबोधित किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो लगातार अच्छे हो रहे हैं, और आप ये सारे पॉइंट्स को इसके अंदर अच्छी तरीके से डाल सकते हो। आई होप गाइज आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। चले गाइज, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।